पढ़ने वाले हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एंड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है साइन और सिम्टम ऑफ कार्डियो। जो कॉरोनरी हार्ट फेलियर होते हैं तो उनसे रिलेटेड जो साइन और सिम्टम्स हैं तो उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो पढ़ने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज होते हैं उनको कवर किया जाता है, जो कि आपके कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। बिकॉज यहाँ पे जो है नर्सिंग का जो सिलेबस रहता है, नर्सिंग के सिलेबस से ही जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उनको लिया जाता है एंड टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर किया जाता है। तो इस टाइम जो है हम लोग एनाटॉमी जो है कवर कर रहे हैं, एनाटॉमी के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर कर रहे हैं। सो इस टाइम जो हमारा टॉपिक चल रहा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, जो सब टॉपिक रहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो टॉपिक है साइन एंड सिम्टम ऑफ कोरोनरी हार्ट फेलियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद वेट गेन, नोजिया एंड डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, इनमें से कौन सी जो कंडीशन होती है मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद वेट गेन, जिसमें जो है वेट गेन, नोजिया एंड डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो मोस्ट क्लोजली होती है किसके एसोसिएटेड, वेट गेन होता है, नोजिया होता है एंड यूरिन आउटपुट जो है कम होता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है? सो ऐसी एंजाइना पेक्टोरिस होती है या कार्डियोमायोपैथी या फिर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर या फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, राइट साइडेड अगर हार्ट फेलियर है तो वो कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होता है, राइट साइडेड अगर हार्ट फेलियर होता है तो उस कंडीशन में जो है वो वेट गेन होता है, नोजिया होता है एंड यूरिन आउटपुट कम होता है। तो फ्रेंड्स, जो लास्ट प्रीवियस वीडियो है वो भी हम लोगों ने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड उसमें जो है आपके टॉपिक्स हैं जैसे कि एंजाइना है एंड जो टॉपिक्स रहते हैं आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड एटसेट्रा, तो वो हम लोगों ने कवर किए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ना देखा हो देन यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक एंड नेक्स्ट मूव फॉर द क्वेश्चन। सो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्टली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ RBF। सो RBF मीन्स जो होता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो RBF के जो साइन सिम्टम होते हैं, फर्स्ट एविडेंट इन द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सो यहाँ पे डिपेंडेंट पेटिंग एडिमा होता है, यानी कि एंकल एडिमा होता है, फ्रिक्वेंटली फर्स्ट साइन होता है ये RBF का, फर्स्ट साइन होता है RBF का। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट साइन, लास्ट साइन एंड कॉम्प्लिकेशन एंड मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट साइन जो RBF का होता है which is petting edema, ankle edema is a frequently, that is first sign of RBF, and next है tenderness in right abdominal quadrant। so right abdominal quadrant में क्या होता है, tenderness feel होता है RBF में and distended neck vein, और जो neck vein होती है वो distended होती है, jugular vein distension, weight gain होता है, decrease urine output, natural urinalysis होता है and cardiac cirrhosis ऑफ लीवर होता है एंड BP जो है मे बी इंक्रीज ड्यू टू फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस एंड डिक्रीज ड्यू टू फेलियर इन पंप। नेक्स्ट मूव करते हैं फर्दर क्वेश्चन। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो एनासार्का इज़ अ फीचर ऑफ। तो एनासार्का जो होता है इज़ अ फीचर ऑफ। तो एनासार्का मीन्स क्या होता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है एनासार्का, या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है एनासार्का, या फिर राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है एनासार्का, या फिर कोल्ड पल्मोनरी होता है। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा राइट साइडेड अगर हार्ट फेलियर है, दैट इज़ जो क्या किसका फीचर होता है, एनासार्का का। एनासार्का का फीचर क्या होता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो होता है जो किसका फीचर है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो होता है वो एनासार्का का फीचर होता है, एनासार्का। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ इस टाइप से, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड
in a patient experiencing a complication of the heart failure from the hypertension. So इसका करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा बी, दैट इज डिस्टेंस जैगुलर वेन इन अ सेमी फाउलर पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. अ नर्स केयरिंग फॉर एन इन्फेंट विद कंजेनाइटल हार्ट डिजीज. एक नर्स है वो केयर कर रही है किनकी, एक इन्फेंट है उसकी केयर कर रही है एक नर्स. इन्फेंट को क्या है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है. इज़ मॉनिटरिंग द इन्फेंट क्लोजली फॉर साइन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. और एक नर्स जो है वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के एक इन्फेंट की जो है केयर कर रही है. उसने मॉनिटर किया इन्फेंट के क्लोजली साइन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का साइन को मॉनिटर किया. द नर्स असिस्ट द इन्फेंट क्लोजली फॉर विच अर्ली साइन ऑफ CHF. तो नर्स जो है असिस्ट करती है इन्फेंट के क्लोजली फॉर विच अर्ली साइन ऑफ CHF, यानी कि CHF का जो अर्ली क्लोजली साइन होता है वो नर्स क्या असिस्ट करती है. तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी, दैट इज टैकीकार्डिया. सो टैकीकार्डिया जो होता है टैकीकार्डिया विच इज़ अर्ली साइन ऑफ CHF. टैकीकार्डिया इज़ द अर्ली साइन ऑफ CHF. नेक्स्ट आप देखेंगे कि अर्ली साइन जो CHF के होते हैं विच इज़ टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया, वेट गेन, फटीग एंड स्कैल्प स्वेटिंग. CHF के क्या अर्ली साइन होते हैं, CHF के साइन होते हैं टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया एंड वेट गेन, फटीग एंड स्कैल्प स्वेटिंग. एंड पेलर एंड कफ होता है लेट साइन. CHF का जो लेट साइन होता है वो पेलर, एंड कफ जो होता है पेलर और कफ वो लेट साइन होता है. टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया, वेट गेन एंड फटीग एंड स्कैल्प स्वेटिंग ये जो होते हैं अर्ली साइन होते हैं. ये जो है हमारा कंटेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि अर्ली साइन और लेट साइन कई बार क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं. अर्ली साइन जो CHF का होता है विच इज़ टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया एंड वेट गेन एंड फटीग एंड स्कैल्प स्वेटिंग. एंड जो लेट साइन होता है विच इज़ कफ एंड पेलर. एंड नेक्स्ट है स्लो एंड सैलो रेस्पिरेशन नॉट एसोसिएटेड विथ CHF. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. द इनएबिलिटी of the left ventricle to fill or pump sufficient blood to meet the needs of the tissues for oxygen and nutrients. तो inability और लेफ्ट वेंट्रिकल जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो इनेबल है, यानी कि इनेबिलिटी है लेफ्ट वेंट्रिकल की कि वो फिल नहीं कर पा रहा है या पंप नहीं कर पा रहा है सफिशिएंट ब्लड को, जितना नीड है टिश्यूज़ को, यानी कि फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की जितनी नीड होती है तो उतना जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है सही से पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड को. सो वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कंडीशन क्या कहलाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर. बिकॉज यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो इनेबल है टू फिल और पंप सफिशिएंट ब्लड. सो करेक्ट ऑप्शन आपका जगह लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पेशेंट हैज़ क्लिनिकल फीचर ऑफ डिस्पेनिया. एक पेशेंट जो है उसको क्लिनिकल फीचर है डिस्पेनिया का, डिपेंडेंट एडिमा का, क्रेकल्स का, हेपेटोमेगली एंड जुगुलर वेन डिस्टेंशन. द पॉसिबल क्लिनिकल कंडीशन दैट द नर्स शुड सस्पेक्ट इज. तो पेशेंट हैज़ क्लिनिकल फीचर ऑफ डिस्पेनिया. पेशेंट को क्या है, क्लिनिकल फीचर है डिस्पेनिया का. पेशेंट को क्या है, क्लिनिकल फीचर है डिस्पेनिया, यानी कि पेशेंट को डिस्पेनिया जैसी कंडीशन है. एंड डिपेंडेंट एडिमा है, क्रैकल्स हैं, हेपेटोमेगली है एंड जुगुलर वेन डिस्टेंशन है. द पॉसिबल क्लिनिकल कंडीशन दैट द नर्स शुड सस्पेक्ट. तो इसमें क्या ऐसी कंडीशन में नर्स जो है वो कौन सी कंडीशन को असेस करेगी इसमें कि पेशेंट को हो डिस्पेनिया, पेशेंट को है एडिमा है, क्रिकल्स, हेपेटोमेगली है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन है. तो ऐसी कंडीशन किस में होती है, ऐसी कंडीशन जो होती है हार्ट फेलियर में होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. द सिम्टम मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर. तो अगर जो है लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, जो हार्ट है उसमें जो लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, लेफ़्ट साइड जो हार्ट फेलियर होता है, सो ये अगर लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर है
तो द सिम्टम मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है तो उसका मोस्ट कॉमनली जो मोस्ट सिम्टम पूछा है मोस्ट कॉमन, तो कौन सा सिम्टम होता है मोस्ट कॉमन इनटू द लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। करेक्ट ऑप्शन इसमें आपका जाएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नेक्स्ट आप देखेंगे कि लेफ्ट साइडेड यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर अगर हो कॉज पल्मोनरी कंजेशन, सो साइन फर्स्ट एविडेंट इन पल्मोनरी सिस्टम लाइक प्रोडक्टिव कफ विद फॉर दिस sputum, ऑर्थोपेनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पेनिया विद अकर व्हेन लाइंग फ्लैट। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर अगर है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, जो हार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, ये लेफ्ट एट्रियम होता है एंड इधर लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। सो लेफ्ट वेंट्रिकुलर अगर फेलियर होता है तो क्या कॉज होता है, तो पल्मोनरी कंजेशन कॉज होता है। इसलिए फर्स्ट एविडेंट जो पल्मोनरी सिस्टम का साइन होता है प्रोडक्टिव कफ होता है। प्रोडक्टिव कफ विद पोर दी सलाइवा, स्पूटम के साथ जो है प्रोडक्टिव कफ होगा एंड ऑर्थोपेनिया होगा। ऑर्थोपेनिया मीन्स होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसे हम डिस्पेनिया भी कहते हैं, जो कि अकर होता है व्हेन लाइंग फ्लैट, जब फ्लैट लेटते हैं, जब लाइंग फ्लैट तो जो है ऐसी कंडीशन होती है डिस्पेनिया या ऑर्थोपेनिया। तो फोर दी स्प्यूटम के साथ जो है कफ का प्रोडक्शन होगा इन द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जैसी कंडीशन में। सो प्रेजेंस ऑफ क्रैकल्स और ऑस्कल्टेशन, और प्रेजेंस ऑफ क्रैकल्स भी प्रेजेंट होंगे और कार्डियक अस्थमा भी प्रेजेंट होगा, जैसे कि ब्रीदिंग लाइक जो है ब्रीदिंग लाइक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following symptom is most commonly associated with left side heart failure? तो which of the following symptom, इनमें से कौन सा जो सिम्टम है मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन का साइन पूछा है, मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड साइन पूछा है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में। तो लेफ्ट साइडेड अगर हार्ट फेलियर है तो उनमें जो है मोस्ट कॉमन साइन क्या है, क्रैकल्स अभी हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डिस्पेनिया एसोसिएटेड विद कंजस्टिव हार्ट फेलियर इन प्राइमरली ड्यू टू, तो डिस्पेनिया जो होता है वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर से एसोसिएट करता है प्राइमरली ड्यू टू किसकी वजह से होता है। करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा accumulation of fluid in the interstitial space and alveoli of lungs, accumulation of fluid in the interstitial space and alveoli of the lung। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द पेशेंट विद कोरोनरी हार्ट फेलियर इज प्लेस्ड इन अ हाई फॉलोअर पोजीशन। अगर पेशेंट जो है वो कोरोनरी हार्ट फेलियर है सो वो हाई फॉलोअर पोजीशन में जो है प्लेस किया गया है। व्हाट इज़ द रैशनल फॉर प्लेसिंग द पेशेंट इन दिस पोजीशन, तो इसका जो है रैशनल क्या है, यानी कि इस अगर पेशेंट को अगर है CHF जैसी कंडीशन है तो पेशेंट को जो है वो हाई फॉलोअर पोजीशन में, यानी कि हाई फॉलोअर पोजीशन में पेशेंट को रखा गया है। सो हाई फॉलोअर पोजीशन में जो है पेशेंट को रखने का रीज़न क्या है, यहाँ पे पूछा है जो रीज़न क्या रहता है हाई फॉलोअर पोजीशन में पेशेंट को रखने का। इंदा अगर पेशेंट को है CHF जैसी कंडीशन तो हाई फॉलोअर पोजीशन में रखने का रीज़न क्या होता है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा टू रिड्यूस वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट, यानी कि जो वॉल्यूम होता है ब्लड को रिटर्न करने का हार्ट में, तो वो उसको कम करने का ये जो है इसका पर्पस रहता है। हाई पोजीशन पेशेंट को देने का पर्पस यही होता है कि जो वॉल्यूम होता है रिटर्निंग ब्लड को रिटर्न करने का हार्ट को, उसको वॉल्यूम को कम करने का। सो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहने वाला है मैनेजमेंट ऑफ CHF, यानी कि CHF जैसी कंडीशन अगर होती है तो उसको मैनेज कैसे किया जा सकता है। सो मोस्ट जो कॉमन ड्रग रहती है डायोक्सिन, एंड इसके बारे में पढ़ेंगे। डायोक्सिन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डायोक्सिन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि डायोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली टू द पेशेंट एज ड्रग एक्ट। डायोक्सिन जो है इसको एडमिनिस्टर किया जाता है इंट्रावेनसली। डायोक्सिन को एडमिनिस्टर किया जाता है कैसे, इंट्रावेनसली जो होता है डायोक्सिन को एडमिनिस्टर किया गया है टू द पेशेंट एज ड्रग एक्ट। तो इसमें पूछा है कि अगर डायोक्सिन जो है वो इंट्रावेनसली पेशेंट को जो है वो
एडमिनिस्टर किया गया है तो वो ड्रग एक्ट कैसे करता है, यानी कि एक्ट ऑफ ड्रग पूछा है, डायोक्सिन का एक्ट ऑफ ड्रग। तो डायोक्सिन का एक्ट क्या रहता है, इंट्रावेनसली इन्फ्यूज़ किया जा रहा है पेशेंट को, से इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो डायोक्सिन जो ड्रग रहता है, जो डायोक्सिन ड्रग होता है, डायोक्सिन ड्रग, तो वो इंट्रावेनसली जो है, इंट्रावेनसली इन्फ्यूज़ किया गया है, इंट्रावेनसली जो है एडमिनिस्टर किया गया है पेशेंट को, इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर किया गया है। तो उसका एक्ट क्या रहता है, सो एक्ट ये रहता है कि उसका एक्ट है इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होता है उसको इंक्रीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो आपने इस टाइप से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं रिलेटेड टू जो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रहता है। इस टाइम फ्रेंड्स जो है हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो हैं, जो उसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के सब टॉपिक रहते हैं, जैसे आपका एंजाइना रहता है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन रहता है, मायोकार्डियम के कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, एंड मोस्ट कॉमन जो साइन और सिम्टम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको जो है हम लोग जो आपके एनाटॉमी सब्जेक्ट रहता है आपके नर्सिंग सिलेबस में, तो नर्सिंग सिलेबस जो आपका रहता है, कोई भी अगर आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो नर्सिंग से जो सब्जेक्ट नर्सिंग जो सिलेबस रहता है, नर्सिंग सिलेबस में आपके एनाटॉमी को उठाया गया है, एंड एनाटॉमी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs को जो है वो कराया जा रहा है, जिससे जो है हमारा जो प्रिपरेशन जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। सो अगर वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड इसी टाइप से जो है, और अगर आप प्रीवियस वीडियो ना देखा हो देन यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। सो थैंक यू।